नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लाइफ एक्स करियर्स में। और आज हम बात करने वाले हैं कि एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी का डीएनएस का फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे और इसके अलावा इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, हमें कब फिलअप करना चाहिए, पहले फ़िलअप करना चाहिए, बाद में फ़िलअप करना चाहिए, एग्ज़ाम कैसे होता है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि इनके यहाँ सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, देखो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि फॉर्म फिलअप कैसे किया जाता है ये मैं पहले ही एक बार बता चुका हूँ। तो जो पुराना वाला वीडियो है ना, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे डाल दूंगा ताकि आप वहाँ पे जा करके देख लो कि फॉर्म फिलअप कैसे किया जाता है। हालांकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे भी शेयर करने वाला हूँ। आपको करना क्या है, आपको जाना है aema.edu.in पे, जो वेबसाइट यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे ऊपर जाओगे तो देखो यहाँ पे ये आपको एक रनिंग में दिखाई पड़ रहा है। अगस्त 23 के लिए डीएनएस का फॉर्म आया हुआ है, कई सारी चीज़ें आई हुई है। आप यहाँ पे देखो, वहाँ पे लिख रहा है क्लिक हियर टू अप्लाई। तो एक बार फिर से जैसे ही आएगा तो हम इसमें यहाँ पे ये एप्लीकेशन है डीएनएस, जीएमई और ईटीओ के लिए, तीनों के लिए है। डीएनएस का बैच है 28, अगस्त 23 वाला बैच है। ठीक है, अगर आपको करना है तो इसको यहाँ पे क्लिक कर दो। भाई क्यों नहीं हो रहा क्लिक? हो गया क्लिक। जैसे ही क्लिक हो गया ये फॉर्म आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे कई सारी चीज़ें समझनी है, बहुत ज़रूरी। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हु वी आर, यहाँ पे एंग्लो ईस्टर्न ने अपने बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताया हुआ है। वैसे जब भी आप एंग्लो ईस्टर्न की प्रिपरेशन करने जा रहे हो, इंटरव्यू में एंग्लो ईस्टर्न की वेबसाइट ज़रूर देख करके जाया करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो। ठीक, आपको यहाँ पे अग्री कर देना है। अग्री करने के बाद आप आगे जाओगे। आगे जाओगे तो यहाँ पे आपका ये नाम पूछेगा और आपका लास्ट नेम पूछेगा। जैसे सपोज मैं अपना नाम डाल देता हूँ शोभित, और लास्ट नाम डाल देता हूँ यहाँ पे त्रिपाठी। एंड ये आ गया आपके पास 1 कैप्स में दिख रहा है A788 एंड B। सबमिट कर दो, इसको सबमिट कर दोगे तो ये पूरा खुल जाएगा। देखो, अगर आपने पहले भी फॉर्म फिलअप कर रखा है तो आप यहाँ पे आधार कार्ड नंबर अपना डालोगे, सारा का सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का पिक्चर भी अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ये कैटेगरी, क्या कैटेगरी है देखो, सब में जहाँ जहाँ पे रेड स्टार बना है सब कुछ फिलअप करना है ताकि आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर पाओ। इसके बाद आपको आना है पर्सनल डिटेल पे। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी फिलअप कर चुका था, इसलिए मैं एक बार और बस बता दे रहा हूँ ये। तो पर्सनल डिटेल्स पे आओगे तो पर्सनल डिटेल्स में है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, ये इंपॉर्टेंट है। सीईटी का एप्लीकेशन नंबर भरना इंपॉर्टेंट नहीं है। सीईटी की रैंक भी भरना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी जस्ट 12th में हैं और एग्ज़ाम देंगे जून में, तो उनकी रैंक अभी आई नहीं होगी, 12th अपीयरिंग होंगे। तो सब के सब सभी बच्चे अपना ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं सर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। देखो, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 70% चाहिए होते हैं पीसीएम में और 50 चाहिए होते थे इंग्लिश में। अब कई लोग बोलेंगे सर अभी मेरा तो 12th का रिजल्ट नहीं आया, तो हम कैसे फिलअप कर सकते हैं? आपका 12th का रिजल्ट नहीं आया तो आप सब लोग इसको फिलअप कर सकते हो। सभी लोग 70% हो या नहीं हो पीसीएम में, आप फिलअप कर सकते हो। हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपका रिजल्ट आएगा और अगर आपके 70% नहीं हुए पीसीएम में तो ये आपको रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन 70% हुए तो ये आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितना ज़्यादा पीसीएम होता है आपके सेलेक्ट होने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। अगर आप 90s में रहोगे तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग उनको कंसिडर करते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने देखा कई सारे बच्चे थे जिनके परसेंटेज 90s में थे, अगर उनका एक बार इंटरव्यू ख़राब भी हो गया तो उनको दूसरा तीसरा चांस भी दिया गया था, सिर्फ एक स्टूडेंट को छोड़ करके। दैट इज़ अनफॉर्चुनेट। फादर्स नेम आपको फिलअप करना है, उनका ऑक्यूपेशन, मदर्स नेम, उनका ऑक्यूपेशन, फैमिली का जो एनुअल इनकम है। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। अभी देखो यहाँ पे कोई स्टार मार्क नहीं बना तो आप नहीं भी डालोगे तो चलेगा। एड्रेस, स्टेट, पिन कोड सब पे स्टार मार्क बना है। ब्रदर सिस्टर का डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस पे स्टार मार्क नहीं बनाया है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सब पे स्टार मार्क बना है। जिस पे भी स्टार मार्क बना है वो सारी चीज़ें। क्वालिफिकेशन में अगर आप 12th कर चुके हो तो 10th और 12th दोनों की डालो। अगर आप 12th नहीं की हो तो आप यहाँ पे अपीयरिंग डाल सकते हो, अपीयरिंग एंड अवेटिंग रिजल्ट। तो आपको 12th के मार्क्स नहीं डालने पड़ेंगे, किसी भी चीज़ का मार्क्स नहीं डालना पड़ेगा। अदर डिटेल्स में आपको अपनी हाइट, वेट डालनी है। बीएमआई अपने आप ही कैलकुलेट करके बता देगा। और
पासपोर्ट वगैरह के लिए आपको डालना पड़ेगा। यार किसी ने अगर पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया तो फटाफट अप्लाई कर दो, क्योंकि पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, ठीक है। हैव यू अप्लाइड बिफोर, अगर आपने पहले भी अप्लाई किया है तो आप यहाँ पे यस और नो डालो। और आपको एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट के बारे में कहाँ से पता चला है, किसी प्रिंट मीडिया यानी कि न्यूज़पेपर या मैगजीन में आपने देखा है, या इंटरनेट पे देखा है, करियर प्रेजेंटेशंस में देखा है, या फैमिली रिलेटिव ने बताया, या कहीं और से पता चला है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिलअप करो, ठीक है। हैव यू पेड एनी वन और बीन आस्क्ड टू पे फीस फॉर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन। देखो ये एक्चुअली क्या है कि बहुत बार जो एजेंट्स होते हैं या फ्रॉड लोग होते हैं, या कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी ऐसे होते हैं जो जहाँ पे लोग जाकर के एंग्लो ईस्टर्न के बाहर फ़ोटो खिंचवाएं या कहीं और जाकर के फ़ोटो खिंचवाएं, फिर आकर के आपको बोलेंगे कि हाँ मेरी तो उनसे जान पहचान है, इनसे जान पहचान है, इनका नंबर सेव है, आप हमें बस 70-80 हज़ार रुपये दो, हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे, ठीक है। ऐसे लोगों से बचने के लिए इन्होंने ये चीज़ डाली हुई है, क्योंकि एंग्लो ईस्टर्न इस तरीके से एडमिशन नहीं लेता है कि अगर आपने किसी को पे कर रखा हो, उनकी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। हैज़ एंग्लो ईस्टर्न विजिटेड टू योर स्कूल, क्योंकि एंग्लो ईस्टर्न बहुत सारे स्कूल्स में अपने प्रोग्राम कर रहा है, वेबिनार सेमिनार सब अरेंज कर रहा है, तो अगर आपके स्कूल में भी आए तो आप यहाँ पे यस डाल सकते हो। और इसके बाद आपको इसको कंफर्म करना होगा यहाँ पे जा कर के, और उसके बाद आप इस फॉर्म को सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद आपके पास पेमेंट का भी प्रोसेस आ जाएगा, और वहाँ से जा कर के आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। सो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन ऑफ एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी, जहाँ से आप कैसे फॉर्म फिलअप करना है। डीएनएस करना यहाँ से काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि काफ़ी अच्छी कंपनी है एंग्लो ईस्टर्न, बहुत बढ़िया तरीके से लीड कर रही है, मैनेजमेंट कंपनी है। आप एंग्लो ईस्टर्न के अलावा यहाँ से दूसरी कंपनीज़ में भी जा सकते हो एडमिशन के बाद, ठीक है। काफ़ी अच्छा करिकुलम है। मैंने आई थिंक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता ही दिया है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर है। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, आप इसका फॉर्म जितना जल्दी फिलअप कर दोगे उसका एक फ़ायदा है। अगर आप फॉर्म जल्दी फिलअप करोगे और बाई चांस आप सपोज करो कि अभी आपने मार्च में फिलअप किया और अगर आप सिलेक्ट नहीं हो पाते हो, तो 90 डेज़ के बाद आपको एक चांस और मिलता है। मतलब कि मार्च के बाद अप्रैल में जून में आपको एक चांस और मिल सकता है। आप तब फॉर्म फिलअप करोगे और अगर आपके मार्क्स वगैरह अच्छे हुए तो ये लोग आपको कंसिडर कर लेंगे। तो जितना जल्दी फिलअप कर सकते हो उतना जल्दी कर लो। एंग्लो ने अपनी डेट्स भी निकाल दिए हैं, मेरे ख्याल से एक शायद 27 मार्च है, फिर एक 8 अप्रैल और 26 अप्रैल है, इस तरीके से 2-3 डेट निकाल दिए हैं। तो आप अपने स्लॉट भी फिलअप कर सकते हो कि आप कौन से स्लॉट में एग्जाम देना चाहते हो। मेरा सजेशन मानोगे, अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हो और आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप मार्च वाला स्लॉट ले लो, नहीं तो आप 8 अप्रैल वाला ले लो, वो काफ़ी सही स्लॉट है। उसके बाद अगर आप सिलेक्ट नहीं हो पाते हो तो आपको 3 महीने बाद एक चांस मिल सकता है। ओके, इसके बाद हम आते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या होता है। तो देखो सिलेबस यार बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, मैंने बहुत जगह पर इस सिलेबस को शेयर किया हुआ है, जो मैं आपके साथ में भी एक बार शेयर कर देता हूँ। तो गाइज़ ये है हमारा ऐप जो कि क्लास प्लस वाला ऐप है। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे मैंने एक फ्री सेक्शन में डेक कैडेट एंट्रेंस टेस्ट वाली एक फ़ाइल डाल रखी है। अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये वाला सिलेबस है जो एंग्लो ईस्टर्न पहले दिया करता था, अभी भी क्वेश्चन इससे ही पूछे जाते हैं। तो एक बार इसके सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। इंग्लिश में सेंटेंस कंप्लीशन, ग्रामर, वोकेबलरी है। मैथ्स में अगर आप देखोगे तो ऑपरेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेजेस, परसेंटेज, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, सीक्वेंसेज हैं। एलजेब्रा में बेसिक एक्सप्रेशंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल, ये सारी चीज़ें हैं। बेसिक ज्योमेट्री है, प्लेन ज्योमेट्री मतलब जो 10th और 9th में पूछी जाती है। उसके अलावा यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है मेंसुरेशन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइंस एंड सर्कल्स हैं। 3D में थोड़ा सा वही मेंसुरेशन है। फिर ट्रिगो वाला पार्ट है। फिजिक्स का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, तो आप जाकर के इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हो वहाँ पे हमारे ऐप पे। हमारे दोनों ही ऐप पे आपको ये मिल जाएगा, ये फ्री में मैंने डाला हुआ है। और ऐसे ही केमिस्ट्री का है, एप्टीट्यूड, जीके में क्या क्या पूछा जाता है। देखो जीके की बिल्कुल प्रॉपर प्लेलिस्ट बना करके मैंने अपनी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में डाल रखी है। आप चाहोगे तो ज्योग्राफी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के देख सकते हो। और इवन इनमें से भी काफ़ी सारे टॉपिक एप्टीट्यूड में हमने डाले हुए हैं पहले से, वो भी आप यहाँ पर जाकर के देख सकते हो। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप लोग सीरियसली, यहाँ पर कई बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने पिछली बार एग्जाम दिया था, जिनका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन एंग्लो ने बोला कि हम आपको नेक्स्ट बैच में ले पाएंगे क्योंकि उनका बैच फुल हो गया था। तो लाइक फेब बैच के लिए सिलेक्ट हुए थे और उनको अगस्त में शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन एंग्लो ने एक कंडीशन रखी है कि आपके टॉप 40% में रैंक होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप लोग IMUCT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी, उनके लिए तो फीस पे बहुत ही हैवी डिस्काउंट है।
लेकिन जो बच्चे नए भी हैं उनके लिए 15 मार्च से बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ाएंगे 11th और 12th के। अगेन मैं बोल रहा हूँ सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ाएंगे 11th एंड 12th के। सीट्स ऑलमोस्ट फुल होने वाले हैं, काफ़ी सारे फुल हो चुके हैं, मतलब 50 स्टूडेंट्स का एक बैच ऑलरेडी बन चुका है, हम दूसरे पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो फटाफट नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लो ताकि आपको वो सीट्स मिल जाए, ठीक है। और अगर आप पूरी और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, आप नए हो, तो आप हमारी मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हो जो कि फ्राइडे सैटरडे संडे एवरी वीक चल रही है, एंड दिस इज़ द लास्ट फ्री मास्टर क्लास जिसमें हम पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस। कुछ और डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के नीचे हमसे पूछ सकते हो।